नमस्कार दोस्तों, एसएससी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एनटीपीसी में 28 तारीख के बाद जितने भी जीएस में के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जितने क्वेश्चन मैं भी इस वीडियो में कर पाता हूँ कर दूंगा, और बाकी मैं इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हालांकि मैंने इसमें लगभग 800 क्वेश्चन किए हैं जो 28 तारीख के बाद पूछे गए हैं। ओके, 28 तारीख से लेके आपका 25 तारीख तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने सारे इसमें डिस्कस किए हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस आगे आपके लिए ले आऊँगा एक पीडीएफ में। 91 पेज का है। ओके, आप यहाँ देखिए 91 पेज का है। 91 पेजेस में आपके लगभग 800 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन बोले तो जैसे अगर आज पूछ लिया कि आईसीएमआर कहाँ पे है, तो कल क्या हो सकता है कि ये पूछ ले कि उसका हेड कौन है। ओके, इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे जो पावर प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उससे एक्सटेंशन जो है उसी का एक्सटेंशन ही पूछा जा रहा है। नए क्वेश्चन नहीं बनना है, क्योंकि एक लिमिट होती है नए क्वेश्चन बनाने की। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ, और बाकी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप सारा कुछ देख लीजिएगा। ओके, चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर मैंने उनके बारे में थोड़ी डिटेल भी दी है नीचे, आप वहाँ डिटेल भी देख लीजिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन में थोड़े बहुत डिटेल दे रखी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस पीडीएफ को आपको एक रिवाइज करने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे, और 10 से 15 मिनट में आप जो है सारा कर लेंगे। ओके, हालांकि चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला पूछा गया कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है। ओके, और इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी दे रखी है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कुंदाकुलम पावर प्लांट। ओके, सैडल पीक कहाँ पे है? सैडल पीक आपका नॉर्थ आइलैंड में, नॉर्थ अंडमान में है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इतना डिटेल में पूछते नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? सबरीमाला टेम्पल आपका केरला में है, और ये गॉड अयप्पा को डेडिकेटेड है। किसको? गॉड अयप्पा को। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इशूज़ हैं जो कोर्ट में चलते रहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो वैसे भी ये न्यूज़ में रहता है तो आप लोग को पता होगा। ओके, अगर ये पूछता है कि कौन से टाइगर रिजर्व के पास है, तो आप पेरियार टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इससे कुछ दिन पहले एनटीपीसी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चिकनकारी के बारे में पूछा हुआ है। चिकनकारी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। ये लखनऊ में है, हालांकि उत्तर प्रदेश आएगा आंसर। हाँ, लखनऊ ही आएगा। लखनऊ में आप आंसर लगा देना। ओके, और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज जो है वो किसने कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1867 में हुआ था। ओके, अगर आर्य समाज के बारे में कोई पूछता है तो आर्य समाज आपका 1828 में हुआ था। ठीक है, जिसका बाद में नाम आर्य सभा का आर्य समाज नहीं, ब्रह्मो समाज की बात, ब्रह्मो समाज 1828 में हुआ था। ओके, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। ठीक है, और इनके साथ जो है केशव चंद्रास सेन भी थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोबी डेजर्ट कहाँ पे है? कोबी डेजर्ट आपका एशिया में है, मंगोलिया वाले रीजन में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मंगोलिया में है और एशिया का 5th लार्जेस्ट है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट तीर्थंकारा, तो ऋषभ देव है। ये सारे क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे, हालांकि आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा ये सारी वीडियोस को देख के। ओके, हालांकि पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, पीडीएफ में आप देख लेना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? हालांकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था, और ये कब हुआ था? 1556 में। 1555 में उसके साथ युद्ध हुआ था। हुमायूं का फिरोज शाह सूरी के साथ हुआ था, तो उसमें हुमायूं जीत गया था, और फिर से मुगल जो है अपने साम्राज्य में आ गए थे वापस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ओके, आप यहाँ देख लीजिएगा और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्पुतनिक वी की बात करें, स्पुतनिक वी सबसे पहले रशिया ने लॉन्च किया था। ठीक, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप देख लेना। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल आपका वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक, 8 मार्च को आपको मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर। ओके, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। और मैक्सिमम एज क्या है सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए? तो आप याद कर लीजिएगा, ये 10 साल। ओके, क्योंकि हालांकि लोग इसमें 15 और 18 में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो लोवेस्ट उम्र है वो कितनी है? 10 साल है।
इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। ओके, URL कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वहाँ से हालांकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड मैं हालांकि एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको 10 या 15 मिनट में आप जो है जितने भी फुल फॉर्म्स हैं इनके, जितने भी इन्वेंटर्स हैं वो आप याद कर लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इस PDF में सब कुछ डाला हुआ है। ओके, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप ये PDF देख लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब बात करते हैं 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये असम में होगा। ठीक है, पहला कहाँ पे हुआ था? पहला आपका हुआ था, पहला आपके कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, सेकेंड आपका कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। थर्ड आपका कहाँ पे हुआ था? असम में। और फोर्थ कहाँ पे होगा? हरियाणा में होगा। ठीक है, हरियाणा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ आपका मध्य प्रदेश में होगा आई गेस। ओके, आप ये देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखिए, है ना। और आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, वैसे अगर आप पेपर देने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप इसको देख लेना एक बार। ओके, अब पूछा गया कि भोपाल गैस ट्रेजरी में गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ओके, ये बच्चों को पता है, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो आपको पता है CPU। ठीक है, और उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, इन्फॉर्मेशन आपसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, DRDO का हेड कौन है इस टाइम पे? G सतीश रेड्डी। ओके, हाँ, ओके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन। नेम ऑफ द पर्सन, जो आप CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? सत्या नडेला। ठीक, इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस क्या होता है? क्लोरोबेंजल ला मा लोराइड। ठीक है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, आप सही देख लीजिएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है? NR रेड्डी। ठीक है, जो साउथ इंडिया गए थे, साउथ इंडिया के। ठीक, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इज वेस्टेड? तो ये कौन सा है? आर्टिकल 324, जो कि आपका इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। हालांकि आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत है। कॉमनवेल्थ गेम 2021 का कौन होस्ट करने वाला है? तो स्पेन में होगा। ठीक है, अब बाकी इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आप देख लीजिएगा यहाँ से। ओके, अभी तक कितने रामसर साइट्स हैं? तो 42 रामसर साइट्स हैं। ओके, राज तरंगिनी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? वो कल्हान के द्वारा लिखा था, जम्मू एंड कश्मीर के थे। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में। इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ 55th ज्ञानपीठ अवार्ड? अकितम जी थे। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। इसमें 800 क्वेश्चन हैं और मैं 100 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद आप जो है सारा अपने आप वीडियो देख लीजिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था कब? 1905 में। ठीक है, इसके बाद मास बॉयकॉट स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स का। ओके, ठीक है, फागू चौहान कहाँ के गवर्नर हैं? वो आपके बिहार के हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो आपका NH44 है। ठीक है, इसके बारे में जो आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, हालांकि मैं PDF डाल दूंगा, फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, तो DNA का मॉडल जो हेलिकल शेप है वो किसने दिया था? हेलिकल शेप किसने दिया था? आपका जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, अब लोकसभा के बारे में पूछा गया है, हालांकि कौन से आर्टिकल में आता है? सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इसकी? तो 552 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द होस्ट कंट्री फॉर IPL? इस बार कौन था? UAE था। ठीक है, ओके, जयराम ठाकुर कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के CM हैं। ठीक है, सूरत सिचुएटेड किस बैंक के पास है? तो तापी के पास है। इनको सूरत में क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ ब्रिजेस भी बोलते हैं, सिटी ऑफ ब्रिज भी बोलते हैं, सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहते हैं उसको। ठीक है,
और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा यहाँ से। रुक्मणी देवी जो है किससे एसोसिएटेड है, तो वो आपके भरतनाट्यम से हैं। ओके, हालांकि तमिलनाडु से आई गेस, मुझे इनका जो कहाँ से है मुझे ये नहीं पता इनका, देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, आप देख लेना इसमें कहाँ से है, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ओके, इट इज़ 94th, ठीक है। आई गेस इट इज़ 94,108, ओके। 108 में हमारी 94th रैंक है, इसमें बहुत बुरी हालत है हम लोग की, तो हालांकि देख लीजिएगा इसको, ठीक है। CPCB, ओके, ये जो है कौन से CPCB कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भैया आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। ओके, अब अर्थ की डेंसिटी पूछी गई है, कितनी है, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सिंगल टेनिस में जो आपका सिंगल टेनिस टाइटल हुआ था वो 2020 का कौन जीता है US ओपन में, तो आपका कौन जीता है, डोमिनिक थीम। ओके, नोवाक को इस बार डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने रेफरी को मार दिया था, तो गलती से लग गया था, लेकिन फिर भी जो इनको निकाल दिया गया था। ओके, वरना जीतते यही। ओके, अब पूछते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज हुआ था कौन कौन से बैंक में, देना बैंक और विजया बैंक में। ओके ओके, अब बात ये सारे 28 तारीख के क्वेश्चन हैं, हालांकि अब मैं 29 तारीख का डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके बाद मैं 29 का करके उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं 29 तारीख के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक PDF बना के मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, हु इज़ द ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, तो आप विराट कोहली सबको पता है, ठीक है। हेड क्वार्टर DRDO कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ओके, हालांकि मैं बार का कहाँ पे है, मुंबई में। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लेना, ठीक है। अब पोखरण टेस्ट जो है सबसे पहला कब हुआ था, 1974 में हुआ था। ओके, उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ओके, उसके बाद आपका कब हुआ था, 1998 में हुआ था, ठीक है। ओके, हालांकि टेक्नोलॉजी डे जो मनाते हैं 11 मई को, वो इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ओके, क्योंकि हमने इस दिन परीक्षण किया था, जो हमने 11 मई 1998 में किया था, इसी के लिए मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाइल जूस सेक्रेट कहाँ से होता है, तो आपका लीवर से होता है, ठीक है। लीवर, बाइल जूस सेक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, सीक्रेट लीवर करता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, और जो निकलता है जो इसका वे है ना, वो कहाँ से होता है, बाइल डक्ट से होता है, ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि ये सिर्फ सीक्रेट करता है, यहाँ पे बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, और बाइल डक्ट से बाहर निकलता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट देख लेना। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इट वॉज लेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, बिल्कुल सही बात है ये। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1926, ये गलत है, ये 1927 में आए थे, 28 में आया था ये, ना। और बाकी ये सारे क्वेश्चन कथन सही होंगे। ओके, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर सब कुछ डिटेल में बताने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे, बच्चों को पता होगा ये, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से कुछ कथन है, चलो देख लेते हैं उसको भी, हालांकि इसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, कौन से सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, तो वो था बेलगाम। ओके, अब 1857 का जो वॉर हुआ था, या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं उसको, या सिपाही मुटनी बोल सकते हैं, वो कब हुआ था, वो आपका 10 मई से स्टार्ट हुआ था। ओके, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे कब आता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को आता है ना, क्यों आता है वो मैंने आपको पहले बता दिया उस वीडियो में, ठीक है। गांधी सागर डैम कहाँ पे है, गांधी सागर डैम आपका चंबल रिवर पे है। ओके, इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा यहाँ से।
Which among the following fundamental rights refer to the concept that one's personal information is protected from public scrutiny? Okay, that is right to privacy, आर्टिकल 21 में है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। और आप जो है जो डिटेल है यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आपका फर्स्ट बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, वो कौन सा बैंक था? वो आपका था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल रोड? कौन सी है भाई, आपको बताओ। ये आपकी है संगलदन रेलवे टनल, ओके, जिसको हम श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपके डिटेल यहाँ पे मिलेगी आपको। अटल टनल की लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि मनरेगा स्कीम, मनरेगा जो एक्ट पास हुआ था वो कौन सी ईयर में पास हुआ था? 2005 में पास हुआ था, ठीक है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता, ठीक है। नेक्स्ट, URL की जो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है इंडिया का? तो आपको कौन सा है? बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची, ओके। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन ऑन मून? कौन सा था वो? यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज टेम्पल कहाँ पड़ेगा आपका? उड़ीसा में है। उड़ीसा में उड़ीसा में और कौन कौन से टेम्पल है? एक तो आपका ब्लैक पगोड़ा जिसको बोलते हैं, सन टेम्पल, ओके। और एक आपका लिंगराज टेम्पल, और थर्ड वन कौन सा है आपका? जो पुरी में है, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपा कर्माकर कहाँ के हैं? कहाँ से किस खेल से रिलेटेड है? तो जिम्नास्टिक्स से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन में, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में पास हुआ था, किसी बीच में हुआ था? BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर रूल्ड फॉर 13 ईयर्स? वो सबको पता है किसने किया था। विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर रूल्ड फॉर ओनली 13 डेज? गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। और यूनिसेफ कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? USA में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ओके। UNO के कितने मेंबर है? 193 मेंबर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो सबको पता होते हैं बेसिकली, तो मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको देख लेना आप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान की करेंसी का क्या नाम है? तोमान, ओके। अभी इन्होंने चेंज किया, इनकी करेंसी की जो है वैल्यू काफ़ी कम हो गई थी, उन्होंने अभी करेंसी को हालांकि चेंज नहीं किया उन्होंने, नई करेंसी इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। जैसे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था वैसा कुछ नहीं था इसमें, करेंसी का नाम चेंज किया है, ओके। किसको हम लिटिल मास्टर कहते थे? तो सबको पता है, सुनील गावस्कर जी को बोलते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को? तो पेप्सिन है, ठीक है। आउटर लेयर अर्थ की कौन सी है? क्रस्ट है, ठीक है। महावीर कहाँ पे बॉर्न हुए थे? बिहार में बॉर्न हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एप्पल का CEO कौन है? टिम कुक है, ओके। ITI की बात करें, ITI का बात 2005 में आया था, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। हालांकि मैं जो PDF अपलोड करूँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा, अभी मैं फिलहाल इंग्लिश में कर देता हूँ, बाकी बाद में मैं हिंदी में भी अपलोड कर दूँगा इस वीडियो को, ठीक है। पार्ट ऑफ आई कौन सा है इसमें? आइरिस है, ठीक है, जहाँ से लाइट एंटर करती है, तो आइरिस से लाइट एंटर करती है, ओके। और अब 30 दिसंबर का हम GS डिस्कस कर लेते हैं, ओके। चलिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? दैट इज़ 1024। 15 जो फाइनेंस कमीशन हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे? NK सिंह थे। 29th स्टेट कौन सा था? तेलंगाना था। ट्रैक बॉल की बात करें तो वो क्या चीज़ है? पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे स्टेट विधान प्रेजेंट नहीं है? हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, बच्चों ने जो आंसर बताया था उसमें ऑप्शन नहीं था, तो बाकी कहाँ कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, ओके, तेलंगाना में है, तमिलनाडु तेलंगाना में है,
बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल में है और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये 6 स्टेट मुझे याद आ रहा है, बाकी आप देख लेना क्या चीज़ है, ठीक है। बिग बैंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉर्ज ने दिया था, ठीक है। ओके, इसको डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, जिसको बोगीबिल ब्रिज बोलते हैं या फिर इसको भूपेन हजारिया ब्रिज भी बोलते हैं। ओके, OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। अब नॉट वर्टिब्रेट, इसमें अगर ऑप्शन होता तो पता चल जाता, ठीक है। बाकी जो वर्टिब्रेट हैं आपको पता है, ठीक है। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई जी हैं, ठीक है। और अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं? तो उसको अपर जॉ को क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं। लोअर जॉ को क्या बोलते हैं? मैंडिला बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। श्रीनगर से जो लेह को ज्वाइन करते हैं क्या बोलते हैं? बनिहाल पास बोलते हैं उसको। रिपब्लिक के राइटर कौन है? प्लाटो हैं, ठीक है। और 2020 जो आपका कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ पे होगा? यूके में होगा, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ओके। विच इज इंडियाज एयर बेस ऑगमेंटेशन सिस्टम? दैट इज गगन, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इज प्रेटोरिया। रिटवारी सिस्टम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये आपका मद्रास में स्टार्ट हुआ था, ओके। असम में भी स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में भी स्टार्ट हुआ था 1820 में, ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द महावीरा जोजिला पास, जो लद्दाख को और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, ओके। डचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ओके। एमिस भी यहीं पे है, एमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ठीक है। OECD का हेडक्वार्टर बता ही दिया मैंने। फीफा 2020 कहाँ पे होगा? कतर में होगा, ठीक है, ओके। और ये मृक्ष कटिका किसने लिखा था? सुद्राकर ने लिखा, ठीक है, ओके। महावीर का दूसरा नाम क्या था? वर्धमाना बोलते हैं, ठीक है, या केवल ये बोल सकते हैं। इनमें से अबायोटिक क्या नहीं है? ग्रीन प्लांट नहीं है, ठीक है। ड्रीम इलेवन के CEO कौन है? हर्ष जैन जी हैं, ठीक है। नीपा वायरस जो है आउटब्रेक हुआ था 2018 में, कहाँ से? केरला से। ट्रैक बॉल का जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। DHPC की फुल फॉर्म क्या है? ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है वो कौन है? कर्नाटक है। हालांकि कॉफ़ी भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये है कि इसका टारगेट क्या है? स्टेबलाइज सप्लाई ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो क्रॉप इन इंडिया, ओके। व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड? तो आपका दिसंबर 1885, ओके। INC की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2014 में, ठीक है। मीथेन का केमिकल फॉर्म क्या है? CH4 है। ओलंपिक 2021 कहाँ पे होगा? टोक्यो में होगा। पहले 2020 में होने वाला था, अब कहाँ है? 2021 में होगा, ठीक है। और सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, ओके। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन था? WC बनर्जी थे पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे। नोबेल प्राइज़ कौन कितने फील्ड में मिलता है? 6 फील्ड में मिलता है, ठीक है। ऐसा यूनिट फोर्स ही क्या है? न्यूटन है। फाउंडर कौन है फेसबुक का? मार्क जुकरबर्ग है, ओके। नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ? 1901 में। सबसे पहले किसको मिला था? 1901 में सबसे पहले किसको मिला था? दुरंत को मिला था, ओके, ओके। क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 में है। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया था? तो 1648 में। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क? दैट इज 8। जैसे इसका मैंने पिछली वीडियो में आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद करना है। MBBS 10, ओके। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसका ट्रिक बता रखा है कैसे याद करना है, ओके। चलिए, ओके। अब दहेज प्रथा का अभियान ये 1961 में आया था, ठीक है। गदर पार्टी का जो है फाउंडर कौन था? वो सुहास सिंह भाकरा थे, ओके। 1913 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। काकरापारा, ओके। जो आपका लेटेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है वो काकरापारा है, ठीक है। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? इंडिया की पहली सैटेलाइट है 1975 में। कितनी कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है? 5 की, ठीक है, जिनको हम P5 भी बोलते हैं, ठीक है। UNSC के परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास सी कोस्ट है? तो वो आपके 9 स्टेट्स हैं, ठीक है। राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी हैं? 250 है। बेटी बचाओ कब स्टार्ट हुआ? 2015 में हुआ, ठीक है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर स्कीम जो है स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी?
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम क्या थी, इसमें जो मेन मेन स्टेट्स हैं उनको जो है जोड़ना था रोड से, ठीक है। आपका दिल्ली, जितनी मेट्रो सिटीज़ है उनको जोड़ना था, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और वेस्ट बंगाल, इसको जोड़ना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब स्टार्ट हुआ, 2015 में। और कौन सी कंट्री ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था अपने को 2019 में, अल्जीरिया और आर्मेनिया में। अभी भी मलेरिया बात करें तो पाकिस्तान वगैरह में इन सब में है, इंडिया में भी हालांकि। अब 29 दिसंबर की बात करते हैं। 29 दिसंबर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये सारे PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं यही आखिरी 29 साल का करवा देता हूँ, उसके बाद मैं सारा PDF डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। पाइथन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जताका कथाज किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, CDSC होगा, न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। गीता गोविंदा किसने लिखी है, जयदेव ने लिखी है, ठीक है। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी किसकी वजह से हो जाता है भाई, P1 की वजह से हो जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सा होता है, इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हालांकि क्लियर नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ से थे, मोरक्को से थे, ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रोड टनल कहाँ पे है, वो आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल जो है, जिसको हम चेन्नई नर्सरी टनल भी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इंटेल 9 क्या है, प्रोसेसर है। पालघाट कहाँ पे है, पालघाट कहाँ पे है, जो केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, ठीक है। GST क्या है, GST की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था, ठीक है। ब्रिटिश ऑल्सो इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरल, कहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहला कब उन्होंने कम्युनल जो है इलेक्टोरेट का स्टार्ट किया, तो 1909 में, जहाँ पे मुस्लिम्स के लिए जो है अलग प्रोविजन था कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ। डिवाइड एंड रूल का बेसिकली उन लोगों ने गेम खेला था, ठीक है, जो मिंटो चिम्स पॉलिटी फॉर्म था वहाँ पे। चलिए, ब्रिटिश ऑल्सो, ठीक है, ये हो गया। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, कहाँ पे है, इसरो की है ऑर्गेनाइजेशन है एक ये। अरेबियन सी में जो फॉल करती हैं ये रिवर्स हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के कौन है, इडापक्की पलानीस्वामी, ठीक है। पलानीस्वामी आप याद रखिए, वो बेहतर है। और एट विच प्लेस शेर शाह सूरी वॉज बॉर्न, तो सारा राम में, ठीक है। हु रूट हुमायूं नामा, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। HLL की फुल फॉर्म के हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कावेरी नदी की बात करें, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है किन स्टेट के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। विच इज़ द फेमस फॉर यूरेनियम माइन, तो आपका झारखंड है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हालांकि दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं, हालांकि मैं आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने 25 तारीख तक के क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें। तो आप ये सारी वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा वीडियो बनानी चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से PDF डाउनलोड करिए और ये सारी क्वेश्चन जो है आप एक बार कर लीजिए। और ये आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाले हैं जो आने वाले पेपर हैं, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इतनी वीडियो देखिए और जो PDF है, PDF से एक बार गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएँ, ओके। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।